यहाँ बहुत नारे चले। अच्छा, ओबीसी ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या बात है। हम भी नारा दे सकते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या भारी हमारी उतनी हिस्सेदारी। जी, लेकिन आज कोई भी आदमी व्यापार हो या राजनीति हो या किसी तरह का समझौता हो, वो उसी से करता है जिसके अंदर ताकत हो। क्या बात। आज तक मुसलमानों ने अपनी ताकत बताई क्या? नहीं, हम कहाँ दिखाई देते हैं? हम जनाजे की नमाज में ज्यादा दिखाई दे देते हैं, उतना हम जुम्मा की नमाज में दिखाई नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है फिर से शब्बीर अहमद विदोई साहब, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता है, बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ है। आइए आज उनसे चर्चा चालू करते हैं। चैनल में शब्बीर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का हम भी स्वागत करते हैं। शब्बीर सर, जैसे कि देखा जा रहा है महाराष्ट्र असेंबली चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, नागपुर में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है आरएसएस और सेलेक्टेड भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पहली लिस्ट में आए हैं खुफिया मीटिंग कर रहे हैं कि किसको बीजेपी की टिकट देना है, किसको नहीं देना है। कई बीजेपी के पुराने लोगों की टिकट कटने भी वाली है। वही हाल आपके महाअघाड़ी का भी है, कई लोगों को टिकट मिल गई है, ऐसी सूचना हमारे सूत्रों से मिला है, और कई लोगों की टिकट कट गई है, ये भी सूचना मिला है। तो ये टिकट कटने का सिलसिला आता क्यों है? देखिए, पहले और आज के दौर में चुनाव की प्रक्रियाएं बदल गई। पहले जनता के बीच से सदस्य के नाम जाते थे चुन करके, जैसे जिला कमेटी लिखकर भेजती थी कि इन 3 में से किसी को कैंडिडेट बनाइए। अच्छा। और वो ब्लॉक से राय लेती थी, तहसील से राय लेती थी और जिला से राय बन करके ये सूचना जाती थी, और उसमें से जनता का नेता चुना जाता था। अब नेता का चमचा चुना जाता है। फर्क यही बात का है, पहले नेता जनता के बीच का नेता चुनाव के मैदान में जाता था, अब नेता का चमचा टिकट पाता है और चुनाव के मैदान में आता है। केवल एक हम निभाने का काम करते हैं कि फार्म भर दीजिए, किसको टिकट देना किसको नहीं देना। कोई जनता से राय नहीं ली जाती है। जनता को तो नेताओं ने बधुआ मजदूर समझाया कि हम जिसको टिकट देंगे वो उसको वोट देंगे, और ये मजबूरी है, क्योंकि देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि एक पार्टी जो है एक समाज की दुश्मन बनी हुई है, और वो समाज चाहता है कि वो पार्टी किसी काम से जीते न पाए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी के लिए कर रहे हैं? सभी पार्टी के लिए। हम अपने पार्टी के लिए हम देखिए, एक बात बताऊं आपको साहब को कि सच्चाई ये है, बारिश हो रही है तो जहां हो रही है वहां हर जगह बारिश होगी। राजनीति में आने वाले बदलाव में गरीब का एक प्रतिनिधि बता दीजिए ना, कौन गरीब चुनाव लड़ रहा है? अदाकार, मक्कार, गद्दार, हा सर्व आमदार आणि खासदार बसरते एक इमालदार, असा तो आहे। तुम्ही सांगा ना हो, एक गरीब आदमी बताओ जो अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में लगा दिया हो। एक जमाना था बड़े बड़े नेता को हराने वाले, वर्धा में गरीब आदमी हरा दिया था, बसंत साठे जैसे को हरा दिया था, समझ लीजिए। उस वक्त निर्दल लोग जीत के आ जाते थे, माने जो जनता की सेवा करते थे वो आ जाते थे। आज कौन आए, कहां से आएगा? जनता आज नोट मांग रही है। पहले जनता नोट चंदा में दे रही थी, गरीब जनता, और आज अमीर देते हैं, और अमीर दे करके नेता को अपना गुलाम बनाते हैं। नेता अमीरों का काम करता है, गरीबों का करता हो तो बताइए। बदलाव ये राजनीति के अंदर आ गई है, उससे हम भी वंचित नहीं हैं। आप यह ना सोचिए कि हमने कहीं से टिकट भी नहीं मांगा था, और न हमारी टिकट की संभावनाओं पर बात है। कोई कहेगा कि लड़ी है। हम जानते हैं कि आज के चुनाव में मुसलमान को वोट देने के लिए कौन आगे बढ़ेगा इसका पता नहीं है, लेकिन मुसलमान जो है केवल एक पार्टी को अपना दुश्मन समझ करके आगे बढ़ने का काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बोले एक पार्टी को दुश्मन समझ के काम कर रही है, लेकिन अभी जो महाविकास अघाड़ी जो पार्टी है वो किसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, और वो किसको सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है? देखिए, क्योंकि देखो अभी क्या है, आपकी जो अपोजिशन पार्टी है
शिंदे सरकार है, अजित पवार है और आपका ये देवेंद्र फडणवीस सर है, तो इन तीनों में तीनों दुश्मन है आपकी पार्टी के, या कोई एक पार्टी ही दुश्मन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दुश्मनी के 3 रीजन होते हैं। एक वैचारिक रीजन होते हैं जी, एक व्यक्तिगत रीजन होते हैं, हाँ एक व्यवहारिक रीजन होते हैं। हाँ, ख्याल कीजिएगा, बिल्कुल, आज वैचारिक रीजन ये है कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई, बिल्कुल तो जो तोड़ा वो हमारा दुश्मन, जो छोड़ा वो हमारा दुश्मन। जी, दूसरा वैचारिक दुश्मन भाजपा हमारी हमेशा से रही है, समझ लीजिएगा, क्योंकि उनका विचार जो है समता का, समानता का और बंधुत्व का नहीं है। जी, वो एक वर्ग को अपना दुश्मन समझते हैं बिल्कुल। और वो वर्ग भी उन्हें दुश्मन समझता है। मैं पक्षपाती बात नहीं करता हूं, मैं बड़ा साफ करता हूं। सही है। मुसलमान तो इतना, आपको क्या बताऊं, इस्लाम की सही प्रचार नहीं किए। मुसलमान किसी को दुश्मन नहीं जानता। जी, हमारे नबी के सभी उम्मती हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, चरिंद हो, परिंद हो, ये सबके सब हमारे नबी के उम्मत है। इस्लाम में दाखिल नहीं है, ये एक अलग बात है, मगर मेरे नबी के तुफैल में ये भी पैदा है। इन्हें उम्मत से आप बाहर नहीं कर सकते, समझ लीजिएगा। और मुसलमान एहसान को इतना मानता है कि क्या बताएं, थोड़ा सा एहसान कर दीजिए मुसलमान झुक जाता है। मुसलमान ईमान को बचाने से ज्यादा आजकल एहसान को निभाने में लगा हुआ है। आपको साफ बता रहा हूं, आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है, हम चाहे कितना भी प्यार से किसी को अपने साथ रखें, हमको सबको हमारी बिरयानी पसंद है, लेकिन हमारी दर्द की कहानी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसी हालात में मुसलमान इस सियासत में किस तरह से हिस्सा ले, कैसे भाग ले। किसी को अगर मुसलमान अगर मैदान में आता है तो उसका एक नजरिया दूसरा बन जाता है, ये आ गया मुस्लिम वोट काटेगा और इसका फायदा भाजपा को। इतना कमजोर क्यों है और क्यों हो गया है, और कैसे वो अपने आप को वापस मजबूत कर सकता है? देखिए, हाँ, एक ही रास्ता मजबूती का है जी, कि हम खुद का मुफाद छोड़ें, जी, अल्लाह से नाता जोड़े और अपने किरदार के जरिए अपने पड़ोसी को खुश रखें, जो हमारी नबी की सुन्नत है, चाहे वो किसी मजहब का हो। दर्द हम सबका अपना दर्द समझ कर चले। यही एक रास्ता है कि हम इंसान के बन करके इंसान की खिदमत करेंगे तो आज नहीं कल बदलेंगे। हमारे बारे में जो दुश्मन बना दिया गया, एक छोटा सा वाक्य आपसे कह देता हूं। एक बूढ़ी औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने उसके कान में इतनी बुरी बुरी बातें कह दी थी कि उनको देखने के बाद आदमी बदल जाता है, उनका जादू चढ़ जाता है, फलाना हो जाता है। तो वो बुढ़िया खुद अपना सामान लेके घर से निकली, तो उधर से नबी गुजर रहे थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरा ये सामान थोड़ा आगे तक पहुंचा दो। जब मदीना के बाहर लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि आप बताइए माँ की क्यों जा रही हैं वापस? तो उन्होंने कहा, एक मोहम्मद नाम का आदमी है जिसको देखने के बाद आदमी अपने ईमान से बदल जा रहा है, उनका जादू चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं ही वो मोहम्मद हूँ। बुढ़िया कहती है, मुझे ले चलिए और कलमा पढ़ाइए। जो मोहम्मद साहब के नाम को सुनकर डर से जा रही थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के काम को देखकर वापस आ रही है और इस्लाम को कबूल कर रही है। तो हम उस लायक नहीं हैं कि हम नबी की बात करें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जीने का जो रास्ता हमें बताया, पड़ोसियों का हक देना, नाहक कोई सताया जाए तो उसका हमदर्द बन जाना, कमजोरों का ताकत बन जाना, बेगुनाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ जाना, महिलाओं की हिफाजत करना, बुराइयों से दूर रहना, हक का साथ देना, नाहक न करना और न नाहक के साथ रहना। आज अगर हम इनमें से केवल 3 चीज को करें, अखलाक को बेहतर कर लें, समझ लीजिएगा, पड़ोसियों को हम अपने प्यार से या हमारे से नफरत करते हैं तो क्यों करते हैं ये जानकर उसे दूर करने का काम करें। और तीसरा, अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता उस तरह हो जाए जिस तरह एक आबिद का होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो यही बात मुसलमान को कैसे मजबूत होना चाहिए। लेकिन अभी मौजूदा अपन असेंबली चुनाव की बात कर रहे हैं सर, मौजूदा असेंबली चुनाव में क्या लगता है महाअघाड़ी? देखिए एक बात बताइए, कोई भी आदमी अगर आपसे, देखिए हम नारा नहीं, हमारे यहाँ बहुत नारे चले। अच्छा, ओबीसी ने नारा दिया,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या बात है। हम भी नारा दे सकते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या भारी हमारी उतनी हिस्सेदारी। जी लेकिन आज कोई भी आदमी व्यापार हो या राजनीति हो या किसी तरह का समझौता हो, जी। वो उसी से करता है जिसके अंदर ताकत हो। क्या बात। आज तक मुसलमानों ने अपनी ताकत बताई क्या? नहीं। हम कहाँ दिखाई देते हैं? हम जनाजे की नमाज में ज्यादा दिखाई दे देते हैं, उतना हम जुमा की नमाज में दिखाई नहीं देते। समझ लीजिएगा, हमारा कहाँ है? हमारी एकता बता दीजिए। ईद के दिन हम सबसे गले मिलते हैं, उसके बाद हमारा उनके साथ इखलाक क्या है? मैं ये बात दीन की बात इसलिए कह रहा हूं, यही एक जरिया है जिसके जरिए जो है आप सियासत को खिदमत समझिए और खिदमत को इबादत समझिए। सही बात। खिदमत मखलूक भी इबादत है, तो सियासत को खिदमत समझिए, खिदमत को इबादत समझिए, तब हमारा अल्लाह भी राजी होगा और यहाँ के इंसान भी हमारे फेवर में आएंगे। हमारी ताकत का पता कैसे चलेगा कि हम क्या ताकत है? ताकत दो तरह की होती है। आज आप देख लीजिए, एक गुंडा जो है बन जाता है और बनने के बाद वो पूरा हफ्ता वसूली करता है, दौलत आ जाए तो ताकतवर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देती है। इस्लाम कहती है ताकत अगर पैदा करना है तो ईमान की ताकत पैदा कर, अगर ताकत पैदा करना है तो अपने अखलाक की ताकत पैदा कर, अगर और ताकत तुझे पैदा करनी है तो अपने आप को लोगों का ऐसा खादिम बन जाओ कि तुम्हारी मुसीबत को वो अपनी मुसीबत समझने लगे। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद आदमी बाबू दुनिया बदलती है। आप कहेंगे इससे सियासत का क्या ताल्लुक है? ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की बात है। अरे सियासत जो है, आप स्याह माने काला मत करिए, समझ लीजिएगा। सियासत एक जरिया है जिसके जरिए हुकूमत के इरादे में आवाम की खिदमत को डाला जाए, संविधान से मिले हुए अधिकारों को आवाम तक पहुंचाया जाए, आवाम के लिए रोजगार को दिया जाए और खुशहाली जिंदगी का रास्ता दिया जाए। ये अगर हमारे इस्लाम ने कहा है तो ये बात कहना इस्लाम की बात हो जाएगी क्या? ये चीजें सिखाई गई हैं, समझ लीजिए। रोते हुए बच्चे के मुंह में उसका ही अंगूठा डाल दो, 2 मिनट चुप हो जाता है, चुप चुप। आज हमारे यहाँ की हालत सुन लीजिए, बेगुनाह मुसलमान जेल में हैं और 10-10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद बेकसूर छूट रहे। हमने 2-4 से मिले और हमने कहा कि आप छूट गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो आपकी उम्र बर्बाद की गई है इसके लिए हम लोग हुकूमत से लड़े न, हमारे को किसी से लड़ना नहीं है। भाई आपने हमको जेल में डाला और हमारा गुनाह साबित नहीं हुआ तो हमारे बेगुनाही का सबूत क्या है और हमारे नुकसान को कौन देगा? तो जानते हैं मुसलमान का जवाब क्या है? मुसलमान भाई का हमारे जवाब ये है, अल्लाह का शुक्र है, गनीमत है भैया, हम छूट गए ना, आगे हम नहीं जाएंगे। अरे ये क्या है? बगैर रोए बच्चे को मां दूध नहीं पिला रही है, बगैर लड़े आपको हक मिलने वाला नहीं है। लड़ाई संवैधानिक हो, लड़ाई ऐसा ना हो जो लड़ाई इंसान में नफरत को पैदा करे, लड़ाई ऐसा ना हो जो इंसान के अंदर से इंसानियत खींचकर शैतानियत को डाल दे। लड़ाई वो हो जो हमारा हक है, जो संविधान ने दिया है, जो हमारा इंसान होने का हक है, वो हमें मिले। मैं मुसलमान होने का हक नहीं मान रहा हूं, भारत के नागरिक का हक तो दो। अल्पसंख्यक के तुमने कितने कितने कानून बनाए, वो दो। आज तो हमारे कानूनों को तुम तोड़ रहे हो, हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने की बात कर रहे हो। और आपको बताऊं एलबी साहब, जितना सरकार की नीयत खराब है हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी पर, उससे ज्यादा मुसलमानों की भी नीयत खराब है। इसे सरकार से ही नहीं, कौम के गद्दार से भी वक्फ की जमीन बचानी पड़ेगी। माहयात में क्या क्या मुद्दे आप लोग उठाने वाले? देखिए, वो नेता लोग जाने, घोषणा पत्र में वो मुद्दा जानेंगे, लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि हमारे में बेरोजगारी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में आने वाले उद्योग गुजरात में चले गए। हमारे यहाँ के लोगों का क्या हालचाल है आप देख लीजिए। आप बता दीजिए नागपुर में कहाँ उद्योग आए? जितने MIDC एरिया बने उसमें कितने % कारखाने बंद हैं? क्यों बंद हैं, क्या बंद है, कैसे बंद है, ये बात की बात है। इन्होंने ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट काफी उद्योग लाने के वादे किए हैं। देखिए एक चीज आपको बताऊं, गिट्टी मिट्टी गिट्टी सीमेंट लोहा छड़ रास्ता बना देना ये विकास नहीं है। इंसान में इंसान का रिश्ता बना देना ये विकास है। मानो आधी रोटी खाए और सुख चैन की जिंदगी बिताए,
सबसे बेहतर है इधर भरपेट खाकर तरनाए और गरीब को सताए, ये नहीं चलता। नितिन गडकरी को आज भी मैं कहूंगा कि वो अपने कर्म को निभाता है, वो अपने कर्म में लगा रहता है, लेकिन उसके पास वो अधिकार नहीं है जो गरीबों के बारे में सोच सके। वो तो केवल रोड के बारे में सोचता है। रोड के बारे में अगर सोचता है तो ठेकेदार के बारे में सोचना पड़ेगा। ठेकेदार के बारे में सोचता है तो ये देखना पड़ेगा कि मजदूरों की कितनी मजदूरी देता, ठीक दे देता कि नहीं देता, माल कितना मिलाता, कितना चुराता, ये समय है। वो बेचारे के पास में कुछ है नहीं। रोड बनाना है, रोड बढ़िया बना रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे हम क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। क्या बात। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सब्बी अहमद विदोई साहब। सब्बी अहमद साहब, आप इलेक्शन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को? इलेक्शन तो इलेक्शन है। इलेक्शन न तो कर्मों के नाम पर वोट मिलता है, न काम के नाम पर मिलता है। अगर काम के नाम पर और लोगों के अखलाक के नाम पर वोट मिले तो बेहतर है। हमारा तो ये कहना है कि आप निशान के चक्कर में मत पड़िए, इंसान के चक्कर में पड़िए। अगर इंसान किसी भी पार्टी में होगा तो वो आपके दर्द को समझेगा। निशान को हम वोट देते हैं, इंसान पर ख्याल नहीं करते। हम चाहते हैं कि किरदार के लोगों को जिताइए, व्यवहार के लोगों को जिताइए, संस्कार ऐसा दीजिए कि वो आपकी सेवा करे। लेकिन जहां दलें दिलों को तोड़ने का काम करती हैं, ऐसे दलों को हराना चाहिए। और जो दल उसको हराने के लायक है, ऐसे दलों का साथ भी दे देना चाहिए। क्योंकि दुश्मन दो होते हैं। एक ऐसा दुश्मन होता है जो अपने नियम के द्वारा सबको सताता है, और एक व्यक्तिगत दुश्मन होता है। तो एक समाज का दुश्मन है, एक व्यक्ति का दुश्मन है। समाज का दुश्मन अगर हट जाएगा तो व्यक्ति के दुश्मन में उतनी ताकत नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले जिसे सरकारी संरक्षण मिलकर गुंडागर्दी में आते हैं, हमको ऐसी सरकार बनानी चाहिए जिस सरकार से जो है गुंडों को संरक्षण न मिले, लूट को संरक्षण न मिले, खसूट को संरक्षण न मिले, भ्रष्टाचार को संरक्षण न मिले। अगर मिले तो अच्छे व्यवहार को संरक्षण मिले, गरीबों की रक्षा हो, नौजवानों को नौकरी मिले, गरीबों का पेट भरे। ऐसी सरकार लाना है तो जनता खुद जानती है, जनता सब कुछ जानती है। ये बात अलग है कि जात पात में आ जाए या किसी के बात में आ जाए या नोट में आकर वोट को दे दे, ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा एक ही जनता से विनती है कि ये 5 साल है, ये वोट क्या है जानो है शमशीर दोस्तों, इससे अपने दुश्मनों का गला काटते रहो। इस बार अगर चूके तो ये ध्यान में रखना, अपनी जुबान से अपना लहू चाटते रहो। अपना खून आपको अपनी जुबान से पीना पड़ेगा। मौके बार बार नहीं आते, 5 बार में आते हैं। 1 सेकंड में हम बटन दबाते हैं और वो 5 साल हमें सताते हैं। वो हम ही से जीतते हैं, हम ही से कमाते हैं और हम ही को सताते हैं। इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि ये नोट वालों के साथ झुके रहते हैं, हम वोट वालों के साथ कब जुड़ेंगे, इसके लिए जनता को देख कर काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारे साथ सब्बी अहमद विदोई साहब। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।